जय हिंद साथियों। दोस्तों आप लोग कैसे हो। आज आप लोगों के लिए पूरे 25 क्वेश्चन लेके आया हूं जीके का। आज आप लोगों को जीके का ही क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप लोग इस 25 क्वेश्चन को ध्यान से देखना। चाहे आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, तो आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन देखने के बाद आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप लोग एग्जाम में गर्दा मचा के आओगे। मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चन अब करा रहा हूँ, आप लोगों का हर साल ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और यहाँ से आप लोगों का 99% है कि क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जो भी भाई अच्छा से पढ़ के जाएंगे वो भाई एग्जाम में गर्दा मचा के आएंगे, ये मेरा वादा है। अगर फौजी बनना चाहते हो तो आप लोग अपने मेहनत पे भरोसा रखो और मेहनत भाई दिल से करो, ठीक ना। रात दिन मेहनत करो। अगर थोड़ा दिन रात में मेहनत कर लेते हो, थोड़ा दिन में मेहनत कर लेते हो, तो फिर आने वाला समय में आप लोग अच्छा से दिन भर सो रात भर सो, वो कोई मायने नहीं रखता है, ठीक ना। लेकिन अभी थोड़ा कष्ट कर लेते हो तो आगे आप लोगों को एकदम चैन की नींद मिलेगा, ठीक ना। तो दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल से भटक जाओगे तो जीत कैसे पाओगे। कि मंजिल से भटक जाओगे तो जीत कैसे पाओगे, और कामयाबी के उम्र में एक्स लड़ाओगे तो बेटा फौजी कैसे बन पाओगे। कामयाबी के उम्र में आप लोगों को एक्स नहीं लड़ाना है, ठीक ना। आप लोगों को मेहनत करना है, मेहनत करना है, वर्दी लेना है। उसके बाद दोस्तों एक्स करो, कुछ भी करो, ठीक ना। और वर्दी मिल जाएगा तो भाई आपके पीछे पीछे लौंडिया सब घूमेगा, ठीक ना। तो ये तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। 25 क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखना। ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग ध्यान से देखना कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र में प्रमाण मिले हैं, बताओ। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को याद होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र में प्रमाण मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। कालीबंगा आपका इज राइट आंसर हो जाता है, तो आप लोग ध्यान से याद रखना। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, आप लोग ध्यान से देखो। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, गोपाल कृष्ण गोखले, जज ईर, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी भाई को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। दादा भाई नौरोजी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोल रहा है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है, बताओ। इंद्र, वरुण, अग्नि, शिवा। क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी भाई को याद होना चाहिए, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इंद्र आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, आप लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, बताओ। माउंट एवरेस्ट, मकालू, केटू, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक ना, हिमालय चोटी से। तो आप लोग यहाँ से हर एक क्वेश्चन याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे चोटी है, तो भाई K2 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा K2, आप लोग ध्यान से याद रखना। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोलता है, नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति से क्या संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन, मछली उत्पादन, गाय उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई को याद होना चाहिए। नीली क्रांति से संबंधित है तो ये भाई मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक ना। मछली उत्पादन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, बताओ। यमुनोत्री, गंगोत्री, बढ़ागिरी, पहाड़िया। क्या होगा इसका राइट आंसर, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। बढ़ागिरी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोलता है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है, बताओ। तारापुर, कैगा, कोटा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो भाई तारापुर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा।
8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोलता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है बताओ। आप लोगों को याद होना चाहिए कि सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है। ये क्वेश्चन में आप लोगों को हमेशा बार बार बताते रहते हैं कि सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है। तो भाई आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, गोवा, राजस्थान, केरल, बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, केरल राज्य हो जाता है। ये सबसे पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक ना। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। और 2011 की जनगणना के अनुसार से आप लोग हर एक क्वेश्चन याद रखना। यहाँ से तो 100% है, एक क्वेश्चन देखने को हर एक शिफ्ट में मिलेगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोलता है, मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है बताओ। मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है, इम्फाल, आइजोल, जयपुर, लखनऊ। क्या होगा इसका राइट आंसर। मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है, तो भाई इसका मणिपुर का हो जाता है इम्फाल। इम्फाल आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 10 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ है, वियना, द हेग, जिनेवा, इनमें से कोई नहीं बताओ। WHO का मुख्यालय कहाँ है, आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक ना। WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो भाई जिनेवा में है। जिनेवा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध किसके मध्य हुआ था, हुमायूं, मराठा, शेरशाह सूरी, हुमायूं, शेरशाह अकबर, इनमें से कोई नहीं बताओ। कन्नौज का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो भाई शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था, ठीक ना। शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। 12 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, बिहार का सो किस नदी को कहा जाता है। VVI मोस्ट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसमें। बिहार का सो किस नदी को कहा जाता है, आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, ये यमुना, सरस्वती, उसके बाद गंगा, सरस्वती। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। नहीं भाई, यहाँ पे साबरमती है, ठीक ना, साबरमती है। तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो गंगा नदी को कहा जाता है, ठीक ना। गंगा नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, आप लोग ध्यान से याद रखना। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था बताओ। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला राजपत राय, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बाल गंगाधर तिलक आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 14 नंबर आप लोग का क्वेश्चन क्या है, करो या मरो का नारा किसने दिया था बताओ। करो या मरो का नारा किसने दिया था, आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, शेरशाह सूरी, महात्मा गांधी, अकबर दास, जगजीवन राम। क्या होगा इसका राइट आंसर। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो सभी भाई को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी जी ने दिए थे, ठीक ना। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, तो देखते हैं कितने भाई को याद है। 15 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, भारत पाक के बीच की रेखा का नाम क्या है बताओ। मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डूरन रेखा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत पाक के बीच की रेखा का नाम क्या है, तो भाई रेड क्लिफ रेखा आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 16 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा किस राज्य की है बताओ। गोवा, कर्नाटक, नागालैंड, लक्षद्वीप। क्या होगा इसका राइट आंसर। अंग्रेजी भाषा किस राज्य का है, तो ये भाई नागालैंड का है, ठीक ना। नागालैंड आपका इज राइट आंसर हो जाता है, और नागालैंड आप लोगों का असम राज्य में है, ठीक ना, असम राज्य में। यहाँ जाओगे तो भाई जिंदा इंसान को कहा जाता है नागालैंड में। तो जो भी भाई असम भर्ती देखने जाने वाले हो, तो भाई आप लोग अच्छा से जाना, ठीक ना, आप लोगों का नागालैंड में ही भर्ती होगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था बताओ। विश्वनाथ आनंद, गीता सिद्धि, धनराज पिल्ले, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था, तो सभी भाई को याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, विश्वनाथ आनंद को मिला था, ठीक ना। आप लोग ध्यान से याद रखना। 18 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, गराडी किस राज्य का लोक नृत्य है बताओ। पंजाब, हरियाणा, पंडुचेरी और महाराष्ट्र। क्या होगा इसका राइट आंसर। गराडी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये भाई पांडुचेरी का है, ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इंग्लिश चैनल पर
इंग्लिश चैनल पार, यहाँ पे पार होगा, ठीक ना। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है बताओ। मिहिर सेन, राकेश शर्मा, आरती साहा, यूरी गागरिन, क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को याद होना चाहिए इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मिहिर सेन आपका इज राइट आंसर हो जाता है, मिहिर सेन, ठीक ना। 20 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, कोरेलू झील किस राज्य में है स्थित है बताओ। तमिलनाडु, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है बताओ। ताशकंद, अबू धाबी, आंकरा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को याद होना चाहिए उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो भाई ताशकंद में है, ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है बताओ। 5 मई, 2 फरवरी, 8 दिसंबर, 9 मार्च, क्या होगा इसका राइट आंसर। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी भाई को याद होना चाहिए ये आप लोगों का 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, विश्व कैंसर दिवस के कब मनाया जाता है। 8 अप्रैल, 9 दिसंबर, 4 फरवरी, इनमें से कोई नहीं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। जो भी भाई खैनी खाते हो उनको याद होना चाहिए ना, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। खैनी के डब्बा पे बड़ा अक्षर में लिखा रहता है कि खैनी खाने से कैंसर होता है, फिर भी लोग उसे खाते हैं। लेकिन दवा पे लिखा रहता है दवा खाने से इंसान ठीक हो जाता है, लेकिन उसको नहीं खाते हैं। भाई दुनिया अजीब है, लोग भी अजीब है, ठीक ना। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 9 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखना। 24 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ है बताओ। 5, 7, 9, 12, क्या होगा इसका राइट आंसर। 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ है, तो भाई 7 चरणों में हुआ है, ठीक ना। 7 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको याद रखना। 25 नंबर आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, रोपर हड़प्पा सभ्यता स्थल किस राज्य में स्थित है। दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ हो, तनी देखते हैं किसको याद है। रोपर हड़प्पा सभ्यता स्थल किस राज्य में स्थित है, तो भाई पंजाब में है, पंजाब आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और पंजाब की राजधानी कहाँ है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, देखते हैं कितने भाई को याद है। तो दोस्तों आज आप लोगों को पूरे 25 क्वेश्चन जीके का बताया हूं, आप लोग बताओ 25 में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आज का कैसा क्लास लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोगों का भाई एग्जाम बहुत ही करीब है, आप लोग दिल से मेहनत करो, आप लोगों का एग्जाम जरूर निकलेगा, ठीक ना। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना 35 क्वेश्चन से ज़्यादा सही करने का, क्योंकि भाई इस बार कंपटीशन ज़्यादा होगा। सिलेक्शन लेना चाहते हो तो भाई 40 क्वेश्चन सही करके आते हो तो आप लोगों का 100% सिलेक्शन होने का पूरा चांस रहेगा, ठीक ना। तो भाई मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।